जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे। पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में जेबीएसई आंदोलन और धनबाद में ईडी की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जयराम महतो ने कहा कि सियालजोरी धरना मामले में उसका नाम केवल पोस्टर में होने के कारण एफआईआर में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और न्यायालय प्रक्रिया में पूरा सहयोग दे रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि छात्रों ने मंच को राजनीतिक दलों से दूर रखने का फैसला लिया था, जिससे उन्होंने सम्मान किया। वहीं ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ जांच होना संभावित है। जयराम महतो ने इस बयान के बाद जेपीएससी आंदोलन और ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। आज किस मामले में आज पुनः वही सियालजोरी इलेक्ट्रो वेदांता का मामला है, जिसमें रेतों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें थोड़ी सी असामान्य स्थिति पर उत्पन्न हुई थी, जिसके आलोक में एक एफआईआर किया गया था, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ मेरा नाम डाला गया था। और मेरा नाम डालने का तर्क ये था कि जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें जो बैनर लगा था उसमें मेरी फोटो थी और उस फोटो के आधार पर मेरा नाम इस केस में डाला गया। तो उसी के क्रम में आज पुनः धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना पड़ा है। अभी जो धनबाद में ईडी की कार्रवाई हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह धनबाद में ईडी की कार्रवाई का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे झारखंड में और हमें लगता है कई प्रदेशों में उनके जिलों में पूरे जिले का जो बजट नहीं है उतना तो झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार का बजट हो चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण हो, सरकार के सिस्टम में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। जबकि मुझे भी सूचना मिली कि जब विधानसभा में कई विधायकों ने एक प्रश्न उठाया था, जिसमें मैंने भी उस चंदन क्यारी के विधायक थे, निरसा के विधायक थे, आपके साथ सिंदरी के विधायक थे, टुंडी विधायक थे, और मैंने भी 4-5 विधायकों ने मिलकर एक विषय उठाया था कि ओबी डैम के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर बहुत सारे विषय। तो उनमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठन किया था। हालांकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि अगर कोयलांचल है तो मेरा भी नाम दीजिए, क्योंकि हम नए आए हैं तो हम अभी फिलहाल तो बड़े ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी कारणवश मेरा नाम नहीं है। और 7 सदस्यों की एक टीम बनी और उसके बाद धनबाद एसएसपी ने स्वयं उस समिति को सूचना दिया है कि कोयले के कारोबारी हैं जिन्होंने लगभग 70 रेतों की जमीन को बहला फुसला कर अपने नाम किया। उसके बाद ओबी डंप का कार्य आरंभ किया और सुने उन्हीं के स्थान पर ईडी की छापेमारी हुई है। कई अन्य लोगों पर जो कोयले के कारोबार में अवैध रूप से जुड़े हैं उन पर छापेमारी हुई है। तो इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य पिछड़ा हुआ है, जो राज्य शिक्षा स्वास्थ्य में पिछड़ रहा है, जो राज्य रोजगार में पिछड़ रहा है, जिस राज्य के नौजवान प्रदेशों में विदेशों में पलायन कर रहे हैं, और उस राज्य के एकमात्र जिले से हजारों करोड़ की अकूत अवैध संपत्ति का प्राप्त होना, मिल जाना, कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर, शासकीय व्यवस्था पर एक तमाचा है। अतः इस प्रकार के कृत्य दोबारा कोई ना करे, इस पर कठोर कार्रवाई और निगरानी होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से मांग रहेगी कि आप अपने अपने स्तर से जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है उनका सदुपयोग करते हुए ऐसे कार्यों को, ऐसे कृत्यों को रोकने का कार्य करें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।